अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। ओके, चले वेट कर लेते हैं एक दो मिनट। अभी हम लोग एक न्यू एक्टिविटी करने लगे हैं। ठीक है, लेकिन मैं एक दो मिनट बाद बताऊंगी। जब तक हम लोग ना ये फाइनल कर लेते हैं कि कौन आज अरबिक पढ़ेगा, कौन इंग्लिश ट्रांसलेशन पढ़ेगा और कौन उर्दू ट्रांसलेशन। मुझे पहले अरबिक वाले हैंड रेज करें कि कौन कौन सबसे पहले हम लोग आयात रिसाइट कर लेंगे ना। हम्म। अरबिक वाले हैंड रेज करें, कौन कौन तिलावत करेगा। कम ऑन। अब्दुल रहमान, अबू बकर, मेहताब अहमद। ये क्या बात हुई? अभी मैं पकड़ के करवाती हूँ, ठीक है। अच्छा। ओके। ओके, ईजान आप तिलावत करेंगे, शाबाश, थैंक यू। ओके, इंग्लिश ट्रांसलेशन कौन पढ़ेगा? इंग्लिश ट्रांसलेशन वाले हैंड रेस करें। माशाल्लाह, बहुत सारे। ओके शहरियार, आज आप करें इंग्लिश ट्रांसलेशन। कुछ आयत की आप कर लिएगा, कुछ की फिर और किसी को दे देंगे। चले हैंड्स डाउन करें, और उर्दू ट्रांसलेशन वाले हैंड रेस। उर्दू ट्रांसलेशन, उर्दू ट्रांसलेशन। हम्म। और आरिफ के अलावा और कौन करेगा? चलिए ठीक है, आरिफ आप उर्दू ट्रांसलेशन पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ओके। आज हम लोग ना क्या करेंगे, एक न्यू एक्टिविटी करेंगे। एज यू कैन सी न्यू पार्टिसिपेंट विद अस, विद द नेम HS। ठीक है। तो वो हम लोग को सिखाएंगे कि जो ये कंस्ट्रक्शंस होती है ना, जो घर वगैरह बिल्डिंग्स वगैरह जो बन रहे होते हैं। ठीक है, तो आप लोगों में से किसी को आइडिया है वैसे कि वो कैसे बनते हैं? ठीक है, स्टेप वाइज क्या क्या चीजें हो रही होती है, किस तरह से ये पूरा एक स्ट्रक्चर खड़ा होता है। थोड़ा बहुत भी किसी को आइडिया है तो बताए, हैंड रेस करें। बेशक पूरा सब कुछ ना बताओ, लेकिन हम लोगों ने सोचा कि हम ये एक्सप्लोर करते हैं कि ये बिल्डिंग्स बनती कैसे हैं। ठीक है, फ्रॉम द स्क्रैच। ठीक है, ताकि हम जितना लर्न कर सके उतना तो करें। आरिफ आपको आइडिया है? ओके, और सिर्फ अभी ये बताएं, अभी मैं किसी से इनपुट ले नहीं रही, बस ये कि थोड़ा बहुत भी अगर आइडिया है हल्का फुल्का भी, तो मैं सिर्फ जानना चाह रही हूँ कि किस किस को इंटरेस्ट है इस टॉपिक में ना। और थोड़ा बहुत एक्सप्लोर ऑलरेडी किया हुआ है आप लोगों ने, या आपके पेरेंट्स ने बताया हुआ हो, या जैसे भी। ओके ठीक है, चले सही है। ओके हमजा भाई, फिर ओवर टू यू। आप अपना इंट्रोडक्शन दे दें और आप स्टार्ट करा दें इनको। स्टॉप शेयर, मैं आपको होस्ट बना देती हूँ। सही है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? ओके। सो आप लोगों में से कौन से ऐसे हजरात हैं जो माइक अनम्यूट कर सकते हैं, बिकॉज मुझे आपसे बातें करनी पड़ेंगी आज के टॉपिक पे। हम चुप रह के तो कुछ भी नहीं कर सकेंगे ना, बातें करनी पड़ेंगी। तो यू नीड टू अलाउ देम टू अनम्यूट। हाउ अबाउट वी अलाउ एवरीबॉडी टू अनम्यूट। चलें जी, आई हैव अलाउड। आप में से कोई भी बंदा अनम्यूट कर सकता है एंड यू गाइस कैन स्पीक। ठीक है। ओके। सो सबसे पहले आई नीड टू नो कि आप लोगों में से कोई बंदा मुझे ये बताए कि कंस्ट्रक्शन के बारे में क्या पता है, किसी को भी। हम्म। जी, इजान एंड खिजर। सबसे पहले जमीन के अंदर स्टेबिलिटी डाली जाती है, मतलब कंक्रीट पिलर्स लगाए जाते हैं हम्म। रुको। ठीक है। बिल्डिंग को होल्ड करने के लिए। हम्म। पिलर्स होते हैं। फिर पिलर्स ऊपर से बिल्कुल रूफ होते हैं। और जितनी भी ऊपर रूफ भी मंजिलें डालते बनाई। हैं, ये सारी चीजें हम करते हैं, लेकिन ये जो सारी चीजें ना, ये वो हैं जो आपको सामने सामने नजर आती हैं। इसके पीछे बहुत सारी चीजें होती हैं जो हम स्टार्ट में लेके चलते हैं, ठीक है। तो
आज तो हम इसका एक स्टार्टिंग वाला एक इंट्रोडक्शन देखेंगे, और इस इंट्रोडक्शन देखने के साथ फिर आहिस्ता आहिस्ता एक दो दिनों के अंदर हम ये सारी की सारी चीजें देखेंगे। तो आपको एक तो चीज जो सामने नजर आ रही है वो भी थोड़ा सा देखेंगे, लेकिन उसके साथ कुछ चीजें ऐसी हैं जो नहीं नजर आती, मैं आपको वो भी थोड़ा सा बताऊंगा, ताकि आपको पता हो कि कंस्ट्रक्शन शुरू कैसे होती है और कैसी चीजें स्टार्ट होती हैं सारी। ठीक है। अच्छा, जब आप कंस्ट्रक्शन की बात करते हो तो कंस्ट्रक्शन में ना तीन तरह की चीजें होती हैं। पहली चीज होती है ये लेफ्ट साइड पे, इसको कहते हैं बिल्डिंग्स। ठीक है। ये जो बिल्डिंग्स हैं, जो ये वाली चीजें हैं, ये बड़ी बड़ी हैं। इसमें कुछ भी हो सकता है। इसमें बड़े बड़े टावर्स आ सकते हैं, इसमें आपके घर की बिल्डिंग हो सकती है, इसमें आपके पापा की ऑफिस की बिल्डिंग हो सकती है। तो वो जितनी भी चीजें हैं वो एक ये टाइप है कंस्ट्रक्शन की। एक ये दूसरी टाइप है कंस्ट्रक्शन की जो आपको अजीब सी जलेबियां सी नजर आ रही हैं। दिस इज नॉट जलेबियां एक्चुअली, इसको रोड कहते हैं। और रोड के साथ ब्रिजेस हैं, उसके साथ जो ट्रेन जिन रास्तों पे चलती है, चाहे वो ट्रेन ट्रैक्स हैं या चाहे वो कुछ भी है, एयरपोर्ट्स हैं, वो तमाम चीजें हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर में आती हैं। और आपके घर में जो पाइप आते हैं ना पानी के, जिससे पानी घर में आता है, उसको भी इंफ्रास्ट्रक्चर कहते हैं। और उसके बाद तीसरी एक टाइप है जिसको हम कहते हैं इंडस्ट्री, जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज होती हैं जिनमें से धुएं वगैरह निकलते हैं। आप में से आपको पता है कि फैक्ट्री में क्या बनाया जाता है? किसी को पता है फैक्ट्रीज में क्या होता है? रिफाइनरीज होती हैं, केमिकल्स बनाई जाती हैं, फूड। केमिकल्स भी बनाए जाते हैं। आपके घर में जो साबुन आता है वो भी फैक्ट्री में बनता है। आपके खिलौने फैक्ट्री में बनते हैं, आपके कपड़े फैक्ट्री में बनते हैं, आपके जूते फैक्ट्री में बनते हैं। तो ये सब कुछ वहां पे होता है, राइट। अब हम लोग ये जो बाकी दो है ना, जो ये एक इंडस्ट्री है और जो ये एक इंफ्रास्ट्रक्चर है, हम इन दोनों को फिलहाल रहने देते हैं, और हम सिर्फ इसके ऊपर बिल्डिंग्स के ऊपर हम देखेंगे कि बिल्डिंग्स क्या होती हैं। ठीक है। अच्छा, आप में से कोई बंदा मुझे बताएगा बिल्डिंग कहते किसको है? हम्म, बिल्डिंग किसको कहते हैं? जी अहमद, आप बताएं। जैसे किसी बिल्डिंग में मतलब किसी एक हम जमीन पे बड़े बड़े पोर्शंस के साथ हम एक टावर सा खड़ा कर दें। ठीक है। और ये छोटे छोटे बने हुए हैं, ये घर छोटे छोटे बने हुए हैं, ये भी बिल्डिंग होते हैं, है अहमद? नहीं। हम्म हम लोग जब हम इंजीनियर्स होते हैं ना, तो हम इनको भी बिल्डिंग्स कहते हैं। बिल्डिंग क्या होता है? वो चीज जो आपको बाहर की चीजों से, जैसे कि धूप हो गया, बारिश हो गई, उससे बचाए, उसको बिल्डिंग कहते हैं। अब बाहर अगर धूप है या बाहर बारिश हो रही है, तो आप जिस चीज से भी बच सकते हो उन चीजों से, उसको हम बिल्डिंग कहते हैं। ठीक है। अब बिल्डिंग की बहुत सारी टाइप्स हैं। एक तो ये बड़ी बड़ी सी हो गई, इनको हम बिल्डिंग्स कहते हैं। इनके अलावा मैं कुछ आपको बिल्डिंग्स बताऊंगा, आप लोगों ने बताना है कि वो क्या है। ठीक है। और आपने ये भी बताना है वो बिल्डिंग्स क्यों है। सबसे पहले, ये क्या है? किसी को कोई आइडिया है कि किस तरह की बिल्डिंग है ये? जी आरिफ। कौशल है। कैसल, यस, दिस इज कॉल्ड अ कैसल। ठीक है। यहाँ पे आप लोगों ने अगर हैरी पॉटर देखा हो, या अगर आप लोगों ने कोई और इस तरह की स्टोरीज देखी हो, तो यू गाइस कैन फिगर दिस आउट। पुराने जमाने में जो किंग्स होते थे वो यहाँ पे रहते होते थे। व्हाट इज दिस? जी साधन। टेंट। टेंट, इज दिस अ बिल्डिंग? यस क्यों? मैम, क्योंकि ये हमें शेल्टर देती है और हमें प्रोटेक्शन भी देती है। गुड। एंड आई एम नॉट अ मैम, मेरा नाम हमजा है, हमजा भाई। ठीक है। अच्छा, आगे चलते सॉरी। हैं। नो प्रॉब्लम। व्हाट इज दिस? दिस इज द मोस्ट फन बिल्डिंग। जी शायद। ट्री हाउस। ट्री हाउस, वेरी गुड। और ये भी बिल्डिंग है?
यस। क्यों? क्यों? आई डोंट। देखो, अगर बारिश होगी और आप इसके अंदर चले जाओ तो बारिश से बच जाओगे ना। यस। और इसमें जाके आप सो भी सकते हो। यस। दिस इज अ बिल्डिंग। ठीक है, बिल्डिंग की बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन है। हमारे माइंड में ना वो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स आती हैं, सिर्फ ये भी बिल्डिंग्स होती हैं छोटी छोटी। अच्छा जी, आगे चलते हैं। ये क्या है? जी अबू बकर। इग्लू। इग्लू। वेरी गुड। और ये कहाँ पे होता है? जहाँ पे स्नो होता है बहुत ज्यादा। जहाँ पे स्नो होती है। अब ये जितनी बिल्डिंग्स हम अभी तक देख रहे हैं, ये देखें, इधर से देख लो तो ये एक अलग मटेरियल है। इधर बड़ी बड़ी ईंटें सी लगी होंगी। इसमें हम लोगों ने कपड़ा और रस्सी यूज की हुई है। इसके अंदर हम लोगों ने आसपास दरख्त ज्यादा थे तो हमने लकड़ी यूज कर ली। इसमें आसपास बर्फ ज्यादा थी तो हमने उसी बर्फ को यूज कर ली। ठीक है। कंस्ट्रक्शन के अंदर आसपास की चीज आसपास की चीजों को इस्तेमाल करके हम बिल्डिंग बनाते हैं। हमें बहुत ज्यादा मतलब लाजमी नहीं होता कि आपने ईंटें ही यूज करनी। लाजमी नहीं होता कि आपने बर्फ ही यूज करनी। यू कैन यूज एनीथिंग टू सेव योर सेल्फ। ठीक है। अच्छा, आगे चलते हैं। ये क्या है? जी यार, सर ये घर है। ये घर है। अहमद, आपने नेक्स्ट बताना है। ठीक है। ये घर है ये और क्या है? ये क्या है? हम्म? जी अब्दुल रहमान। सर ये बच्चों ने अपना अंदर से लाइक इमेजिनरी घर बनाया। हाँ, इसको हम लोग कहते हैं कुशन हाउस। ठीक है। बट अगेन, नेक्स्ट क्वेश्चन, इज दिस अ बिल्डिंग? हम्म? जी अहमद। ये भी बिल्डिंग है। ये भी बिल्डिंग है, क्योंकि हमने किसी चीज को उठा के तो बिल्ड किया, और इसके अंदर आप जाओगे तो अगर बाहर धूप है कुछ भी और इसको हम बाहर रख दें तो आप इसमें भी बैठ सकते हो। ठीक है, इसमें छुप सकते हो। तो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड अ बिल्डिंग। अब इनके अलावा आप मुझे बताएंगे कि आपके इर्द गिर्द कोई एक दो बिल्डिंग्स का आप मुझे नाम बताओ जो हम लोगों ने कवर नहीं की। एनीबडी हैव एनी आइडिया? लेट मी गिव यू वन। स्कूल इज अ बिल्डिंग। ठीक है। इसके अलावा? जी अजान। कंटेनर हाउस। कंटेनर हाउस, कंटेनर गुड। हाउस लाइक। ओके अबू बकर, व्हाट्स योर थॉट? मैम स्काई स्क्रेपर एंड हॉस्पिटल। skyscraper and hospital, good, that's also a building. जी आरिफ? शेड। shed is also building. very good. ठीक है। चलो अब आगे चलते हैं। अब बिल्डिंग कैसे बनानी है, आपके दिमाग में जो पहला पहला पॉइंट आता है वो ये आता है कि हमें सबसे पहले खुदाई करनी पड़ेगी। सबसे पहले हमें उसके नीचे एक फाउंडेशन बनानी पड़ेगी, उसको नीचे से सपोर्ट करके उसको सेट करना पड़ेगा। वो एक बात है। ठीक है, वो एक बात है। लेकिन इसके पीछे बहुत कुछ होता है जो आप लोगों को नजर में नहीं आता, जो आप लोगों को फील नहीं होता। तो आज हम थोड़ा सा उसके पीछे भी चीजें देखेंगे। ठीक है। अच्छा, उसके पीछे देखने के लिए सबसे पहले आपको पता चलना चाहिए कि बिल्डिंग बनाता कौन है। बिल्डिंग बनाने के लिए तीन डिफरेंट लोगों की जरूरत होती है। जी एहसान। मैं आर्किटेक्ट, हम्म। इंजीनियर हम्म। और अहमद, यू हैव द आइडिया। आर्किटेक्ट, इंजीनियर कंस्ट्रक्टर। एंड कंस्ट्रक्टर। गुड। आर्किटेक्ट, इंजीनियर एंड कंस्ट्रक्टर, तीन बंदे। ठीक है। दिस वन इज कॉल्ड आर्किटेक्ट, दिस गाय इज कॉल्ड आर्किटेक्ट, दिस गाय इज कॉल्ड इंजीनियर, मैं ही हूँ। ठीक है।
एंड दिस इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्टर। वैसे आपस की बात है, मैं ये वाला काम भी करता हूँ, मैं ये वाला काम भी करता हूँ, लेकिन दिस इज व्हाट आई एम। खैर, दिस इज एन आर्किटेक्ट, दिस इज अ कॉन्ट्रैक्टर। आर्किटेक्ट डिजाइन बनाता है, इंजीनियर उसके डिजाइन को ठीक करता है। फॉर एग्जाम्पल, आर्किटेक्ट आपको आके कहेगा कि मुझे ये अजीबो गरीब सा डिजाइन बना दो। अब वो डिजाइन लाजमी नहीं है कि वो ठीक रहे, हो सकता है उसका घर बेचारे का गिर जाए। तो वो गिरने से बचाने के लिए जो चीजें चाहिए वो ये वाला काम कर इंजीनियर करता है। और फिर ये दोनों, ये भाई और ये भाई, ये दोनों के दोनों मिल के इनके पास जाते हैं और इनको कहते हैं भाई अब बना दो। तो जो कंस्ट्रक्टर है या जो कॉन्ट्रैक्टर है, वो बिल्डिंग को बना के देता है। आज के आगे हम जो अपकमिंग हमारे सेशंस होंगे उसके अंदर हम इंजीनियर का भी काम देखेंगे, फिर कॉन्ट्रैक्टर का भी देखेंगे, लेकिन सबसे पहला काम जो है ना वो आर्किटेक्ट का होता है। तो इसलिए सबसे पहला काम। हमजा भाई, आपकी आवाज नहीं आ रही है। ओके, जस्ट वेट। अच्छा, उनका डिस्कनेक्ट ही हो गया है। चले, कोई बात नहीं, वो रिकनेक्ट कर रहे होंगे मोस्ट प्रोबेबली। मैं देख लेती हूँ कोई मैसेज अगर आया हो तो। एक सेकंड रुकिए। कैसा लग रहा है टॉपिक आप लोग को वैसे? अच्छा लग रहा अच्छा लग रहा मैम है? अच्छा लगता है। लर्निंग अच्छा हो रही लग है रहा ना? है चलें, मालूम ग्रेट, अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए, ये अच्छा है। जो जिस फील्ड का एक्सपर्ट हो ना, फिर मैं ढूंढती हूँ मेरे सर्कल में और कौन लोग हैं। सर हमजा इज अ कंस्ट्रक्शन इंजीनियर ना, तो अचानक मैं सोची थी वीडियो प्ले करूँ ना। ठीक है, मुझे तो नहीं आते ना इन सब हर चीज की टेक्निकलिटीज। मैं वीडियो आप लोग सामने प्ले कर देती हूँ। ठीक है। लेकिन फिर मुझे अचानक ख्याल आया कि मैंने कहा नहीं नहीं, ये तो हमारे सर्कल में है, तो मैं इनसे कहती हूँ यही आप लोग को समझाएं। ठीक है, तो वो फिर अलग ही लेवल का होगा ना। फिर आप लोग को कोई क्वेश्चंस वगैरह होंगे वो भी आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है, तो मैं कोशिश करूंगी और भी इस तरह के लोग ढूंढूं जो अपने अपने फील्ड के एक्सपर्ट्स हैं, वो हमें आके ना इस तरह चीजें बेस लेवल से बिल्कुल समझाएं। प्लीज आप लोग, असल में मैं वेट कर रही हूँ, 1 मिनट रुक जाए। हाँ, यस श्योर, यू कैन गो एंड ड्रिंक वाटर। ये अच्छा हो गया, आप लोग वाटर ब्रेक ही ले लें। दैट्स अ गुड आइडिया। 4:23 पे वापस आइएगा सब, ठीक है? मैं जब तक उनसे रब्ता करने की कोशिश करती हूँ। जब तक आप लोग को कोई फीडबैक देना है, कोई आइडियाज देने हैं, दूसरे लोग जो नहीं जा रहे पानी पीने, वो दे सकते हैं कि और हम इस तरह का क्या क्या कर सकते हैं। एक चीज और है, अगर आज सर नहीं आते ना, मैं आप लोग को फिर कैनवा ऐप सिखाती है, मैंने सोचा हुआ था। क्योंकि वो अब मुझे सिखाना है आप लोगों को। तो अब वो समझे किसी भी दिन हम सिखा देंगे इंशाल्लाह। वो मुझे आता है थोड़ा बहुत, ठीक है। तो वो मैं सिखा दूंगी। अस्सलाम वालेकुम, सॉरी आई हैड माय इंटरनेट इश्यूज। द चिल्ड्रन आर एंजॉयिंग इट वेरी मच। मैं इनसे फीडबैक ले रही थी। ये आपको जाने नहीं देंगे 5 बजे से पहले। ओके, गिव मी द होस्ट। अच्छा जी, हम कहाँ पे थे? हम इन तीन अलग अलग नमूनों पे थे। ओके, सो we've got this guy। ठीक है, मैं किस गया? we've got this guy and we've got this guy and then we've got this guy। अब इंजीनियर क्या काम करता है, आर्किटेक्ट क्या काम करता है और कॉन्ट्रैक्टर क्या काम करता है? अब ये तीन अलग अलग भाई है ना। इंजीनियर का काम होता है कि जो ये बना रहा है उसको हमजा भाई, सीधा पता करे, सॉरी। वो खड़ा। हमजा भाई, जस्ट 1 मिनट, वो आप नहीं थे ना, मैंने इन लोग को वाटर ब्रेक दिया था। 4:23 पे वापस आ जाएंगे ये। जस्ट 1 मोर मिनट आप वेट कर लें अगर। ओके। ठीक है, ओके, थैंक ओके। यू। I've done। ओके, हाउ मेनी ऑफ यू आर बैक? हैंड रेस करके बताएं जरा, पता चल जाए ताकि जो भी वापस आ गए हैंड रेस करें। शाबाश शाबाश शाबाश। हसनैन, जिब्रान, वैजान, यूसुफ, जुहेब, हैंड रेस करें वापस आ गए हैं तो।
चले ठीक है, टाइम भी हो गया है। हमजा भाई कैन कंटिन्यू। ओके, तो हम इन लोगों पे थे कि ये जो तीन बंदे हैं, आर्किटेक्ट, इंजीनियर, कॉन्ट्रैक्टर, ये क्या क्या काम करते हैं। अब भी हम थोड़ा सा करेंगे, ज्यादा नहीं करेंगे, ठीक है। तो इंजीनियर और कॉन्ट्रैक्टर जो काम करते हैं ये हम बाद में देखेंगे, आज हम सिर्फ इस बाई के ऊपर रहेंगे। आर्किटेक्ट क्या काम करता है, आप में से कोई बंदा मुझे हैंड रेस करके पहले तो हैंड डाउन करें। लेट मी डू इट। आप में से कोई बंदा मुझे बताएगा कि आर्किटेक्ट क्या काम करता है। व्हाट डज दिस गाय डू। दिस इज नॉट आर्चीटेक्ट, सी एच के की साउंड देता है, पता है होगा आपको। दिस इज आर्कीटेक्ट, ठीक है। अच्छा जी, फिजत भाई क्या कहते हैं, आप क्या करते हैं आर्किटेक्ट। वो बिल्डिंग का पूरा स्ट्रक्चर बताते हैं, प्लान्स बताते हैं कि ऐसे बनेगी ये वाली, इस जगह पर ये ऐसे बनेगा घर, थोड़ा 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 और ठीक क्या है, क्या थोड़ा थोड़ा गलत है। रूम्स किधर होंगे। ये बताते हैं आर्किटेक्ट। अब्दुल रहमान आप बताएं क्या करते हैं आर्किटेक्ट। आर्किटेक्ट डिजाइन बनाते हैं, जो भी है बिल्डिंग या जो टाइप बिल्डिंग की है उसका डिजाइन बनाते हैं। उसका डिजाइन बनाते हैं, अब उस डिजाइन के अंदर फ्लोर प्लान भी होता है, उस डिजाइन के अंदर फसाड भी होता है। दोनों बड़े बड़े वर्ड्स हैं, हम इसको आहिस्ता आहिस्ता ब्रेक डाउन करते हैं। अंदर से क्या कुछ आपका घर लगता है वो एक उसका हिस्सा होता है, लेकिन बाहर से घर कैसा लगेगा वो भी तो इम्पोर्टेंट है। बाहर से बिल्डिंग कैसी लगेगी वो भी तो इम्पोर्टेंट है। तो दोनों की दोनों चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। जी अहमद आप बताएं। आर्किटेक्ट नजर रखते हैं कॉन्ट्रैक्टर पे और उनसे सही सही काम करवाते हैं। नहीं, गलत बात। आर्किटेक्ट नजर नहीं रखता। आर्किटेक्ट का काम होता है डिजाइन बना के देना। नजर रखने वाला काम इंजीनियर का होता है, इस भाई का, ठीक है। इस पे हम आहिस्ता आहिस्ता चलेंगे तो आपको पता चलेगा ये तीनों क्या है। हो सकता है आपको बड़े होके आर्किटेक्ट या इंजीनियर या कॉन्ट्रैक्टर बनना अच्छा लगे, ठीक है। स्लोली चलते हैं, अभी हम आर्किटेक्ट पे चलते हैं, ठीक है। अच्छा, ये आपके सामने मैंने कोई पांच एक पिक्चर्स शो की हैं। ये पांच पिक्चर्स एक्चुअली में बिल्डिंग्स हैं, और ये सिर्फ एआई वाली नहीं है, ये एक्चुअली में बनी हुई बिल्डिंग्स, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, ये वाली जो बिल्डिंग है ऊपर से स्टेयर्स हैं, लेकिन इसके अंदर यहाँ से आपकी एंट्रेंस है और ये पूरी की पूरी अंदर बिल्डिंग बनी हुई है। अंदर ये ऑफिसेज हैं और ये जो छोटे छोटे गैप्स नजर आ रहे हैं ना, ये वाले ये वाले ये वाले, ये विंडोज हैं। तो बाहर से इन्होंने बोला कि हम इस तरह की एक बिल्डिंग बनाएंगे कि ऊपर से बंदे बैठे और कर लें। मैं अगर यहाँ पर कभी गया तो मैं इनको बोलूंगा कि यहाँ से ना एक अदद बच्चों के लिए स्लाइड भी बना दो, जो वैसे इन्होंने ये बनाई हुई है लेकिन इधर से बना गिर सकता है, तो एक सेंटर में स्लाइड बन जाएगी। दिस इज कॉल्ड अ शू हाउस, ठीक है। यहाँ से एक दरवाजा है, ये देखें, और ये कमरे की विंडो, ये कमरे की विंडो। अब अंदर से ये घर की तरह ही है जैसे आपका घर है, लेकिन बाहर से इसको देखो तो ये ऐसे लगता है जैसे कि ये आपका जूता हो। दिस इज एक्चुअली कॉल्ड अ शू हाउस एंड दिस इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ बिल्डिंग। दिस इज कॉल्ड बास्केट ऑफिस। अमेरिका के अंदर ये बिल्डिंग है। और इस आर्किटेक्ट ने बैठ के सोचा होगा, यार ऑफिस तो सारे बनाते हैं, हम बास्केट बनाते हैं। और उन भाई ने क्या किया कि अंदर से ऑफिस बना दिया और बाहर से उसकी जो लुक है वो बास्केट की तरह कर दी, ठीक है। दिस इज अ फिश ऑफिस। एंड मजे की बात है, इसके अंदर जो ऑफिस है वो भी एक फिशिंग कंपनी का है, जो मछलियां वगैरह पकड़ते हैं। तो उन्होंने उसी तरह की एक बाहर से बिल्डिंग की शेप बना दी। ये किसी भाई का दिल होगा कि यार सीधे घर बहुत देखे हैं, हम उल्टा घर बनाते हैं, ठीक है। अब इसमें ऐसा नहीं है कि हाँ, हम जब अंदर जाएंगे तो हम इधर चल रहे होंगे और हम उल्टे होंगे सारे के सारे, ये ऐसा नहीं है। अंदर से देखोगे तो अंदर से ये नॉर्मल घर की तरह है जैसे आपका घर होता है, लेकिन बाहर से देखने में ये ऐसे लग रहा है जैसे कि ये उल्टा है। आप में से कोई बंदा मुझे बताएगा कि ये जो बिल्डिंग है, इसमें अगर मैंने इस घर के अंदर जाना है तो मैं कहाँ से जाऊंगा। हम्म, जी अबू बकर। मैम सर साइड पे स्टेयर्स हैं। साइड पे स्टेयर्स हैं, वेरी गुड। ये साइड पे स्टेयर्स हैं, इधर से अंदर जाके यहाँ से दरवाजा होगा। तो ये वाला दरवाजा किस लिए।
सर ये दरवाजा नहीं है जी, दरवाजा है पर ये बालकनी की तरह बना हुआ है। ये बैल्कनी की तरह बना हुआ है। वेरी गुड, समझदार बच्चों। ठीक है, लेकिन अब देखो, इनका ये जो आर्किटेक्ट था उसने सोचा कि यार ऐसे बनाऊंगा तो मुझे ज्यादा मजेदार लगेगा, ये ज्यादा यूनिक, ज्यादा डिफरेंट लगेगा, मुझे ऐसे अच्छा लग रहा है। उसने इस तरह का डिजाइन बना दिया। अब ये डिजाइन जिस तरह का भी बनाना है, ये काम आर्किटेक्ट का होता है, बाहर से भी और अंदर से भी। ठीक हो गया? जी जोहेब। आ, जोहेब का कोई क्वेश्चन था? आई गेस नॉट। आगे चलते हैं। ठीक है, ये क्या है, कोई मुझे बताएगा? ये क्या है? जी यार, सर पिलो फोर्ट है। ये पिलो फोर्ट है, ये क्या है? जी साधन। लेगो हेलीकॉप्टर लग रहा है सर। लेगो हेलीकॉप्टर, आपने कभी लेगोस के साथ खेला है या पिलो फोर्ट के साथ खेला है कभी? एनीबडी है? जिसने खेला है रेज योर हैंड्स। एवरीबडी हु हैज प्लेड विद लेगोस और मेड पिलो फोर्ट्स, जस्ट रेज योर हैंड्स। ठीक है, जो आपने लेगो बनाने से पहले ये काम किया या पिलो फोर्ट बनाने से पहले आपने सोचा कि मैंने इधर इधर पिलो लगाने हैं, यू गाइस एक्चुअली डिड व्हाट एन आर्किटेक्ट डज। आर्किटेक्ट का यही काम होता है जो आप कर रहे हो। ठीक है, हाँ, आप उसको एक गेम की तरह से ले रहे हो, आप उसको एक इंजॉयमेंट की तरह से ले रहे हो, तो वो चीज थोड़ी सी डिफरेंट होती है। लेकिन एक्चुअली में आर्किटेक्ट यही काम करता है। ठीक है, सो बिफोर एंडिंग इट ऑल आउट, आई वॉन्ट यू गाइज टू बिहेव लाइक आर्किटेक्ट्स। ठीक है, आपके पास अगर पेपर पेन है तो इस चीज को नोट कर लो साइड में। आई वॉन्ट यू गाइज टू बिहेव लाइक एन आर्किटेक्ट, और आप अपने घर में आसपास देखें, और मुझे आपने सजेस्ट करना है कल, कल से पहले, कि आपके घर में कोई एक चीज जो आप डिफरेंट कर सको। जो आपने ये नहीं देखना कि वो कितना महंगा है कितना सस्ता है, पूरा आएगा नहीं आएगा, वो बात की बात है। आपने सिर्फ ये देखना है कि आपके मुताबिक आपके घर में क्या चीज डिफरेंट हो सकती है, और ये वो जो भी चीज डिफरेंट आप करोगे, आपने मुझे वो मैसेज कर देना है, या फिर आपने मुझे वो वॉइस नोट कर देना है, और फिर मैं वो देख लूंगा। सम एग्जाम्पल जिनको आपने कॉपी नहीं करना वो मैं बता रहा हूँ। वन, आप छत के ऊपर स्विमिंग पूल बना लो इस तरह से। ये देखो अंकल बेचारे लेटे हुए हैं धूप सेक में। ठीक है, तो आप छत के ऊपर इस तरह का स्विमिंग पूल बना सकते हो। आप घर के अंदर एक स्विंग लटका सकते हो, रस्सी के साथ एक अदद आपने चेयर टांगनी, एंड दैट वुड बी डन। आप अपना जो डाइनिंग टेबल है उसके अंदर इस तरह का फिश एक्वेरियम रख सकते हो कि वाइल यू आर डाइनिंग एंड वाइल यू आर एंजॉइंग योर फूड, वहां पे आप मछलियों के साथ भी खेलो। तो आप ये भी कर सकते हो। ठीक है, तो आपने कल से पहले कोशिश करें, वॉइस नोट या एक टेक्स्ट मैसेज आप मुझे या मैम फरहीन को सेंड कर दें कि आपके घर में अगर एक चीज आप चेंज करना चाहो तो आप वो क्या करोगे। आप उसकी अगर पिक्चर लेके भेज सकते हो तब भी आपकी मर्जी, आप पेपर पे ड्रॉ करके भेज सकते हो तब भी आपकी मर्जी, आप वॉइस नोट या मैसेज कर लो तब भी आपकी मर्जी। ठीक हो गया? ये हम काम करेंगे। एंड इस पॉइंट पे हम आज के इस बोरिंग से लेक्चर को करते हैं खत्म। दी एंड। एंड अल्लाह हाफिज। अभी अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछे, फिर हम क्वेश्चन आंसर्स कर लेते क्वेश्चन रिलेटेड टू हैं। एनीथिंग, किसी को भी पूछना तो पूछ लें, या होमवर्क से रिलेटेड पूछना है, कोई भी बात जो जहन में हो ना, कंफर्टेबली पूछें। नहीं, पक्की बात। सोच ले, पूछ ले। शाबाश, कौन पूछेगा? अच्छा, एक क्वेश्चन तो पूछे, कुछ भी। समझदार बच्चे हैं, उन्हें समझ आ जाती है। चले। हाँ, कोई नया एंगल नहीं आ रहा? नहीं नहीं, मैं चाह रही हूँ ना ये लोग कुछ तो पूछे। कोई नया एंगल आप लोग के जहन में नहीं आ रहा रिलेटेड टू जो भी हमने अभी सब पढ़ा है? कुछ बातें तो होंगी आप लोग के जहन में, पूछ लेना। चले, नहीं पूछ रहे, ठीक है, ओके, थैंक यू भाई, चल, जज़ाकल्लाह खैरा। ओ, हाफिज। अल्लाह हाफ़िज़। चले।
मोहम्मद अबू बकर, आपने लेट ज्वाइन किया, मैं होस्ट बन गई हूँ। ठीक है। सो गिव मी फीडबैक फर्स्ट ऑफ ऑल। कैसा था सब कुछ, नई नई चीजें सीखने को मिली वगैरह? जो भी जहन में आ रहा है बोलें। बोरिंग था तो भी बोल दे। जो भी था। है। मैम अच्छा था। अच्छा था, मजे का, नए नई तरह की चीज हो गई ना। देख लें, अल्लाह ताला इतने नए नए मैम अच्छा मजे के था। आइडियाज, मजे के आइडियाज जहन में डालते हैं और इतने अच्छे लोगों से हमें कनेक्ट कराते हैं जो आपको टाइम देते हैं। ठीक है। और आपको समझा रहे कितने उस पे, देखिए कोई भी चीज आप लोग को ऐसी नहीं लगी ना कि कोई बहुत मुश्किल टर्म यूज की गई हो। ठीक है, या समझ ही नहीं आया हो या सर के ऊपर से गुजर गया हो। क्योंकि कोई इजी टॉपिक नहीं है कंस्ट्रक्शन का टॉपिक। ठीक है, बिल्डिंग्स बन रही है, सब हो रहा है, ये बहुत मुश्किल तरीके से भी पढ़ाया जा सकता है। लेकिन लॉट्स ऑफ थैंक्स टू सर हमजा सईद कि उन्होंने इतने अच्छे से माशाल्लाह बिल्कुल बेसिक लेवल पर आके ना आप लोग को बताया कि आप लोग को लगा ही नहीं कि आप लोग इतना मुश्किल टॉपिक पढ़ रहे हैं। ठीक है। तो इसीलिए मुश्किल कोई चीज नहीं होती, उसको जब अच्छी तरह पढ़ाया जाता है ना तो वो इजीली समझ आ जाती है। सही है। कोई भी ऐसी चीज नहीं होती जिसको हम बोलेंगे कि हाँ ये कैसे पढ़ेंगे, ये क्या होगा, वो क्या। ठीक है। इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं अभी आप लोग को पता है ना, इसमें देयर विल बी अ पार्ट ऑफ इंजीनियरिंग इन दिस आल्सो। तो चले उसको फिर हम बाद में, अभी तो शुरुआत हुई है। सही है। चले अब बताएं, किसी को कोई बात करनी है, कुछ पूछना है, कुछ ऐड करना है? मुझे शरियार। अलग बिल्डिंग के बारे में इतना नहीं पता था, आज इन्होंने सारा बता दिया। मुझे खुद नहीं पता। तभी तो मैंने उनको बताया, बुलाया था। सही बात है, बिल्कुल। अभी तो बहुत सारी चीजें और एक्सप्लोर होंगी इंशाल्लाह। अभी तो स्टार्टिंग है। ठीक है। चले। ओके। तो हम लोग ऐसा करते हैं, हमारा 4:34 हुआ है ना, अब हम कौन सी एक्टिविटी कर सकते हैं? ऐसा करते हैं, सबसे पहले हम लोग ना क्विजेज हमारे जो दो थे ना, वो रैप अप करते हैं दोनों क्विजेज को। ठीक है। ताकि वो बिल्कुल एंडिंग पर हैं, समझे, 3-4 सवालात कुछ रह गए हैं, ऐसी है, बिल्कुल एंडिंग पर हैं। ठीक है। अच्छा, जिनका ये सवाल है कि हम अभी क्या कर रहे थे, जिन्होंने लेट ज्वाइन किया है ना, तो हम लोग बेसिकली ये अंडरस्टैंड करें कंस्ट्रक्शन होती कैसे है, ये बिल्डिंग्स बनती कैसे हैं फ्रॉम द स्क्रैच। ठीक है, इसीलिए टाइम पर आ जाया करें ताकि समझ तो आए कि चल क्या रहा है। ठीक है। तो एंड में आ जाते हैं कुछ लोग ना कि बस हम क्विज खेलेंगे। ठीक है। तो ऐसे ना किया करें। अलग अलग चीजें हम लोग प्लान करते रहेंगे, इंशाल्लाह लर्न करते रहेंगे। सही है। ओके। और अगर कोई चीज आप लोग को बोर करे तो भी बता दिया करें ना, ड्यूरिंग द सेशन बता दें, या आफ्टर द सेशन मुझसे राब्ता करके मुझे कांटेक्ट करके बता दिया करें कि मैम प्लीज स्विच कर दें, इसमें मजा नहीं आ रहा, या इसमें हमारी कोई लर्निंग नहीं हो रही, कुछ भी ना। ठीक है, मुझसे शेयर कर सकते हैं ना आप लोग। ठीक है। अच्छा भाई, तो पहले हम लोग क्विजेस रैप अप करते हैं, फिर देखते हैं कितना टाइम बचता है, ताकि वो जो 2-3-4 सवाल ही रह गए हैं उनके दोनों के ना, तो वो फिर पहले वो हो जाए फिनिश, फिर देखते हैं। ओके। जस्ट 1 मिनट, मैं शेयर कर रही हूँ। हम्म, एक सेकंड, एक सेकंड। और जो एक्टिविटी दी है ना वो करिएगा जरूर। ठीक है, आप लोग को मजा भी आएगा सोचने में कि भाई क्या सोचें, क्या घर में ऐसा बनाएं। ठीक है। और उसको फिर बनाइएगा जिस भी तरीके से आप लोग बनाना चाहें, या वॉइस पे समझाना चाहें, जो करना चाहें, लेकिन करिएगा जरूर। ठीक है। ये रहा। पहले साउंड्स वाला फिनिश कर लेते हैं। ठीक है, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा रह गया है, ये रहा। ये कर लिया था हमने क्या पूरा? हाँ, यहाँ तक किया था। ये कर लिया था ये वाला। वैजान बताइएगा। अभी किस चीज की आवाज आ रही है वैजान? आपने हैंड रेस किया ना, अबू बकर मेहताब आप बताइए। मैम ये हमने कर लिया था। ये वाला भी कर लिया था, अच्छा। नहीं, ये इसका नहीं आंसर किया था। कौन सा ठीक है? इलेक्ट्रिक स्क्रू ड्राइवर, ये वाला नहीं, कि वो इस जैसी साउंड थी दूसरी, चलो कोई बात। ओके। ओके, बताइए फिर, अहमद आप बताइए किसकी साउंड है ये? मैम कौवे की। कव्वे की है, दोबारा चला रही हूँ। ठीक है। सही है, सेम आंसर। अच्छा, यस। सेकंड लास्ट। अच्छा। माशाल्लाह, काफी सारे लोग हैंड रेस कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। अहमद मोहम्मद आप मैम बताइए। एक मिनट, अहमद मोहम्मद आप बताइए। बाजी गोट। गुड, वेरी गुड।
शीप, गुड। वैसे ऑनेस्टली स्पीकिंग मैंने शीप की आवाज कभी सुनी नहीं, वाकई ऐसी होती है? गोट्स की तो बहुत सुनी है, शीप को सिर्फ देखा है दोनों बहुत। आवाज सी सेम, होती है ना। बिल्कुल सेम होती है। हाँ आवाज एक जैसी होती है। हाँ मतलब नहीं, आप लोग आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि ये शीप मैम की आवाज है, गोट की आवाज है? मैम मेरे गांव मैम में ये पतली शीप सी की होती तो एग्जैक्टली सेम आवाज है उनकी। अच्छा, दो एग्जैक्टली सेम है, हाँ। बकरी और भेड़, इन दोनों की आवाज सेम ही है। ठीक है, अच्छा ठीक है, सही है, ओके। लेकिन ये बहुत नॉटी होते हैं ना, शीप होते हैं ना जो बहुत नॉटी होते हैं, जरा यस सा करीब मैम। जो मारते मैम हैं। बकरियां तो फिर भी थोड़ी सही होती हैं, लेकिन शीप बहुत तेज भाग जाती हाँ हैं, पता ही नहीं चलता हाँ, कहाँ गई है। और मारती भी तो है ना जब करीब जाओ थोड़ा सा, हर वक्त मैम नाराज। मुझे तो हमें तब मारने आती हैं तो हम साइड से हट जाते हैं, वो चले, जाके दीवार में भिड़ जाती हैं। ओके, चले। अच्छा, लास्ट वन। ओके जी, जिब्रान आप बताएंगे? अच्छा, आपका शायद पिछले क्वेश्चन का हैंड रेज हुआ था। ओके, मोहम्मद अबू बकर आप बताएं। मैम बी। बी? आर यू श्योर? सुने, दोबारा सुने यस गौर मैम। से। इट इज समथिंग वेरी ग्रोस। ओके, जस्ट वेट। मैम आई डोंट एक मिनट, एक मिनट, सुने 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 सुने। ओके, एक मिनट, ऐसे नहीं बोले ना, मैं जब उसका नाम लूँ वो, हाँ। ओके, चलिए हैंड रेज करें। जिब्रान आप बताएंगे? स्नॉट। स्नॉट, ओके। एनीबडी एल्स विद एनी अदर आंसर? यूसुफ आप बताएंगे? सबका हैंड डाउन हो गया, अच्छा सबका सेम आंसर। वैजान आप बताइए। नोज ब्लोइंग। हाँ, नोज ब्लोइंग। जो जिब्रान ने वर्ड बोला था, कैन somebody एक्सप्लेन दैट वर्ड, बिकॉज आई डोंट नो अबाउट दैट वर्ड। मे बी वो नोज ब्लोइंग को ही कहते हैं क्या? कोई समझा सकता है जो जिब्रान ने वर्ड बोला था? इफ एनीबडी कैन। चले, नोज ब्लो करने की साउंड थी ना। ओके ओके, इनफ इनफ। ओके, अब ओके, मैं वो दूसरे को इस पे शिफ्ट करती हूँ। ठीक है, ये वाला भी ओके। अब मैं कल कोई नया क्विज आप लोग के लिए ढूंढ के रखूंगी इंशाल्लाह। ये रिडल्स वाला थोड़ा सा रह गया था, ये भी रैप अप करते हैं। Welcome to Trivita. ये कहाँ तक किया था? यहाँ से नहीं किया था जहां तक मुझे याद आ रहा है। ओके, the more you take away from me, the bigger I become. हम्म मोहम्मद अबू बकर। मैम मेरे ख्याल से एज है, क्योंकि जितनी दूर तक एज जाती है उतने ज्यादा हम बड़े होते जाते हैं। टेक अवे, टेक अवे को कैसे इसमें आप इंक्लूड कर रहे हैं कि हम माइनस तो नहीं, एज तो हम प्लस कर रहे होते हैं, टेक अवे तो नहीं करते हम। हम्म चले, ओके, बाकी लोगों का भी सुन लेते हैं आंसर। कौन बताएगा? अबू बकर मेहताब आप बता रहे शैडो। हैं? द मोर यू टेक अवे फ्रॉम मी द बिगर। मुझे नहीं लगता, क्योंकि शेडो में तो हम मूव अवे करते हैं ना, ये उन्हें टेक अवे, उसमें से कम करना। ठीक है। अच्छा, अहमद आप बताइए। अहमद, आपने हैंड रेस किया हुआ है या पुराना वाला हैंड रेस है? सोचे सोचे सोचे। मैम मैग्नीफाइंग ग्लास। मैग्नीफाइंग ग्लास को जितना हम दूर करते हैं, नहीं नहीं, वो तो फिर हम उसमें अगेन हम ना मूवमेंट की बात करें, दूर होने की बात करें, ये मुझे लग रहा है कुछ। टेक अवे तो ऑलवेज मीन्स सब्ट्रैक्ट समथिंग ना।
टेक अवे एंड मूव अवे आर नॉट द सेम, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, मैं आप लोग के आंसर्स को नोट कर रही हूँ, अभी प्ले करेंगे तो मे बी आप में से किसी का आंसर सही हो। मैम ओके, नंबर्स। नंबर्स कैसे? नंबर को मैंने अगर निकाला तो नंबर बढ़ गया, ये कैसे? मैम माइनस जब हम करते हैं तो नंबर्स देखिए नंबर्स बढ़ते सेवन है ना, जाते हैं। 7 है ना, उसमें से मैंने कुछ टेक अवे किया तो वो तो कम होगा ना, बड़ा तो नहीं होगा। चले ओके, हम आंसर देख लेते हैं। मुझे पता है क्या लग रहा है, मुझे लग रहा है कि ये जैसे वर्ड्स नहीं होते छोटे छोटे स्मॉल, अब स्मॉल में से जब मैं कुछ निकालूंगी तो वो स्मॉलर हो जाएगा, वो वर्ड बड़ा हो गया लेकिन मैंने उसको फर्दर स्मॉल कर दिया। मुझे वैसे ही जैसे वाइल्ड गेस है, लेट्स सी आप सबने भी ट्राई कर ही लिया तो अब देख लेते भी हैं। हो सकता है। तो जरा निदान, आप लोग की ना आवाज नहीं आती साहब, आजकल कुछ आप लोग के नेट का इशू है। चले मैंने प्ले कर दिया, देखते हैं। अ होल, द टेक अवे फ्रॉम मी द विकर, अरे जबरदस्त अमेजिंग ना। यू ऑल एग्री विद द आंसर? कुछ ऑब्जेक्शन हो तो आप लोग बता सकते हैं, ये तो मुझे परफेक्ट लग रहा है, जितना ज्यादा हम निकालेंगे उसमें से तो वो और बड़ा होता जाएगा ना। ग्रेट। अगर सही नहीं लगे तो बता दिया करें भाई, कोई ऐसी बात नहीं, कभी कभी हो भी सकता है वो मिस्टेक कर रहे हो, जैसे हमें पिछले कुछ आंसर्स से हमने अग्री नहीं किया था ना, तो लेकिन ये तो मुझे लग रहा है स्पॉट ऑन। आई एम इजी टू लिफ्ट बट हार्ड टू थ्रो, व्हाट एम आई? इजी टू लिफ्ट, सोचे। मोहम्मद अबू बकर, मैंने आपका हैंड रेस देखा है, लेकिन एक मिनट रुके, थोड़ा और लोगों को भी सोचने दें, थोड़ा सा टाइम दे, ताकि सब टाइम लेके सोचे। इजी टू लिफ्ट बट, मैं आराम से उठाया जा सकता हूँ लेकिन मुझे फेंकना मुश्किल है, थ्रो करना मुश्किल है। जी मोहम्मद अबू बकर, आप बताइए। मैम हैवी डंबल्स। हैवी डंबेल ना, तो बट यस हैवी मैम, डंबेल इज उन्हें नॉट। उठाना, हम हैवी वेट लिफ्टिंग करते हैं तो हम उन्हें ऊपर नीचे कर रहे होते हैं, लेकिन जब फेंकने की बात होती है तो वो हैवी होते हैं, इसलिए फेंकना फेंक, मुश्किल होता है। वो बात ठीक है आपकी कि फेंक तो सकते ही नहीं, कोई सोच भी नहीं सकता फेंकने का, लेकिन दे आर नॉट सो इजी टू लिफ्ट ना। ठीक है, दे आर ऑल्सो बिट डिफिकल्ट टू लिफ्ट, ये कह रहे इजी, अब डंबेल को कोई ये तो नहीं कहेगा दे आर इजियर टू लिफ्ट। हाँ, कंपैरिजन में कह सकते हैं कि मतलब दे आर सो डिफिकल्ट टू थ्रो, लेकिन इवन दे आर नॉट इजियर टू लिफ्ट, मुझे तो ऐसा लगता है। मोहम्मद अबू बकर ठीक है, चलिए देखते हैं। और सादेन, आप क्या कहना चाह रहे हैं? अपने अपने मैम व्यूज। मैं तो मोबाइल फोन कहना चाह रहा हूँ, क्योंकि हम लिफ्ट तो कर सकते हैं लेकिन थ्रो नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? उठा के फेंक के देखिए, हो जाएगा थ्रो। थ्रो कर नहीं तो मैम, सकते। अगर किया तो वो नुकसान हो जाएगा ना, हाँ ये इसलिए है। थ्रो नहीं कर सकते। ओके, ठीक है, ये मजेदार सा आंसर था। जी शहरियार, आप बताएं। मैम लैपटॉप। नहीं 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 नहीं, देखिए हार्ड टू थ्रो यानी कि उसको थ्रो करना मुश्किल है, ये नहीं कि बहुत ज्यादा मुझे दुख हो जाएगा मैंने थ्रो किया जैसे मोबाइल को। मोबाइल इज नॉट हार्ड टू थ्रो, मैम वो तो हम कर फेदर। सकते। मैम ओके, फेदर। feather, feather is easier to lift but hard to throw. We can throw यस it. मैम, इजी टू लिफ्ट होता है लेकिन थ्रो हमारा भी करेंगे। आंसर ये, थ्रो अच्छा करेंगे तो ठीक है, वापस आ। हाँ लेकिन बट स्टिल वी कैन थ्रो इट ना, थ्रो कर तो सकते हैं ना। अच्छा चलिए ठीक है ठीक है, मैं सुन लिया सबके व्यूज में ले रही हूँ, ठीक मैम है। एलिवेटर। एलिवेटर, ओ माय गॉड। मैम एलिवेटर ऊपर नीचे जाता है लेकिन नहीं फेंका नहीं 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 जाता। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं होगा। अच्छा रुके, सबने दे दिया ना आंसर, अब सुनते हैं इनका, देखते हैं क्या बता रहे हैं। फेदर्स ये फेदर किस किसने जवाब दिया था कि फेदर इजी टू लिफ्ट बट डिफिकल्ट टू थ्रो, थ्रो करना मुश्किल है। नाइस आंसर है ये, जिसने भी सोचा था बड़ा जबरदस्त सोचा था, क्योंकि मैम हम ओके अहमद ने खिदर निदान, वेरी गुड वेरी गुड, ये जबरदस्त, ये बहुत मुश्किल से इस आंसर तक पहुंचा जा सकता था, लेकिन बिल्कुल यू गाइस वर करेक्ट कि उसको थ्रो करना मुश्किल होता है, फिर वो वापस आ जाता है। माशाल्लाह। What belongs to you but is used, ये तो बच्चों वाला है मुझे लग रहा है। What belongs to you but is used more by others, देखते हैं, अभी आंसर मत करिएगा, सोचने दे, सबको सोचने दे। क्या चीज है जो आपकी है लेकिन यूज करते हैं ज्यादातर उसको दूसरे? अभी नहीं आंसर करिएगा, ठीक है, सोचने दें सब लोग, ये तो मुझे लग रहा है इंशाल्लाह इंशाल्लाह सब लोग कर लेंगे, मेजोरिटी ऑफ द पीपल विल बी एबल टू गेस। हम्म, ट्राई करें बाकी लोग भी, मतलब ट्राई से मतलब सोचें, अभी बोलिएगा नहीं आंसर।
क्या ऐसी चीज है आपकी ना, लेकिन यूज ज्यादा दूसरे करते हैं। हम्म। अच्छा ओके, मैं आंसर ले लेती हूँ। किसके आंसर करते हैं? सुदेश आप बताएंगे? सुदेश आप अनम्यूट कर सकते हैं बेटा। ट्राई टू अनम्यूट। अच्छा फातेह आप बताइएगा। बोले। हाँ, अच्छा नेम। रुके रुके, सुदेश बता रहे हैं हाँ। नेम, एग्जैक्टली, वेरी नाइस। नेम। योर नेम। इज दैट इट? यप दैट्स इट। चले ओके, अब हम कोई नए क्विजेस, आप लोग को भी कोई मिला करे ना इस तरह के क्विजेस वगैरह, तो आप लोग मुझे शेयर कर सकते हैं, ठीक है? कि मैम ये वाला क्विज आप प्ले करवाएं हमें। और हैंड्स डाउन कर लें, ठीक है? कोई भी मिले तो देखूंगी मैं, अगर अप्रोप्रिएट होगा। जी जी, कैनवा मुझे सिखाना था, लेकिन वो आज नहीं ना। अगर आज ये कंस्ट्रक्शन वाला नहीं होता ना, तो मैं कैनवा सिखाती, ठीक है? अदरवाइज अभी एक चीज हो गई ना, अब वो फिर किसी और दिन के लिए हम रखते हैं, अब अभी नहीं, अभी नहीं। ठीक है। एडिटिंग एप्स, एडिटिंग, यू मीन टू से वीडियो एडिटिंग एप्स? वो मैंने कभी यूज इस तरह की नहीं है। मैं देखूंगी किसी को अगर आती हो ना अच्छे से तो वही सिखा दे, नहीं तो पहले मैं सीख लूंगी, फिर मैं आप लोग को सिखा दूंगी, या कोई वीडियो के थ्रू मैम लर्न लेकिन कर लूंगी। कैनवा लेकिन कैनवा हर चीज को एडिट करने के लिए काम आती है, बैनर्स, पोस्टर्स और हर तो चीज भी को। वेबसाइट भी, अच्छा, लोगो भी। लेकिन वीडियोस तो नहीं ना? नहीं मैम, जी वीडियोस भी एडिट कर सकता हम- है वो। मैंने कैनवा? खुद एडिट की थी अपनी। नहीं, अच्छा। कैनवा जी कैनवा। ओ अच्छा, ठीक है ठीक है, अगर आप लोग को भी कुछ आता हो तो आप लोग भी सिखा सकते हैं भाई। इतने सारे बच्चों को इतनी मैं सारी चीजें आती हैं जो बड़ों को नहीं आती। मैं अच्छा सुनिए सुनिए सुनिए, मेरी बात सुनिए, मेरी बात मैम सुनिए। हम्म। अच्छा बताएं बताएं, चले आप लोग अपने फीडबैक देते हैं, पहले जी बताइए वन बाय वन। हमें, मुझे और भैया को आती है यूज करनी कैनवा। ओके वेरी नाइस। तो अगर आप में से कोई सिखाना भी चाहे ना, आप लोग को अगर आता हो, जैसे मैं आप लोग को थोड़ा बहुत सिखा दूंगी जूम पे कैसे स्क्रीन शेयर करते हैं, आप हमें करके दिखा सकते हैं। ठीक है, मुझे शो कर दें कि आप लोग अगर सिखा, तो आप लोग से सीख लेंगे हम लोग। मैम मुझे ठीक है। आता है। मैम मुझे हम्म स्क्रीन शेयर करनी आती है। एक बटन होता है, उस पर क्लिक करना होता है और बस मैं स्क्रीन कहना ये शेयर हो चाह रही हूँ, जाता अगर है। आप लोग को कोई ऐसी चीज आती है, कोई ऐसी ऐप आती है जो आप हमें सिखाना चाहे ना, मुझे व्हाट्सएप पे मुझसे हमें भी कांटेक्ट आती है करिएगा, तो मुझे बता दिएगा, मैम ठीक है? आप हम्म। मैम आप प्ले स्टोर में हैंगमैन गेम सर्च करिएगा, बहुत सारी आ जाएंगी, या कोई भी हैंगमैन? क्विज की गेम। अच्छा, प्ले स्टोर, ठीक है, ऐसे मैम कर लेंगे, ठीक है ओके। जी खजरानी मैम जान। कोडिंग भी कर सकते हैं। कोडिंग भी कर सकते हैं, राइट, हाँ, तो सारे आइडियाज आप लोग ने दिए थे, मेरे पास नोटेड हुए हैं, ठीक है। मिस हम्म। मिस मैं सुन रही हूँ, मिस बोले। जो मिस बोली बोली। मिस जो अभी खिजर ईजान ने गेम बताई हैंगमैन, वो आप किसी दिन करवाए। अच्छी पता है गेम है। कैसे मेरे, हाँ, मेरे जहन से निकल गई है, तो सबसे पहला गेम मेरे जहन में यही आया था जब आप लोग का बस प्लान मुझे करी। खेलना आती है। चलें सही है, ओके, इंशाल्लाह इंशाल्लाह डन हो गया। अच्छा मुझे जरा देख लेते हैं हम कहाँ तक पहुंचे थे, इसको कंटिन्यू कर लेते हैं हम, थोड़ा सा टाइम है। चलें ओके। आप लोग ना हैंड रेस करके मुझे बताएं, जिसको भी इसका आंसर पता है मुझे ये बताएं, हाजा किस चीज के लिए यूज होता है, जल्दी जल्दी बताइएगा, ठीक है? आप सबको आते हैं सब चीजें। हाजा किसके लिए यूज होता है? मोहम्मद अबू बकर। मैम ये के लिए, ठीक है ना, जब कोई चीज करीब हो और हमें उसे पॉइंट करना हो। दूर के लिए क्या वर्ड होता है, जब कोई चीज दूर हो और हमें उस पर पॉइंट करना हो? अब्दुलरहमान। जालिका। जालिका, परफेक्ट ओके। जब मुझे कोई क्वेश्चन करना हो, उसका आंसर मुझे चाहिए हो यस या नो में, तो वो क्वेश्चन वर्ड होता है क्या? उर्दू में होता है क्या, अरबिक में क्या होता है वो, जिसका आंसर यस या नो में चाहिए मुझे? सादेन। माँ। हम्म। आंसर मुझे यस और नो में चाहिए, वो वाला क्वेश्चन वर्ड। अहमद मोहम्मद। आ। बाजी महाराजा। ना ना ना, ये वाला, ये देखिए, हाजा मिफ्ताहुन, क्या ये चाबी है? ठीक है। मा हाजा ये होता है, मा हाजा ये क्या है? अब ये क्या है का आंसर मैं यस या नो तो नहीं दूंगी ना, वो तो मैं बताऊंगी ये सितारा है, जब मैं पूछूं कि क्या ये चाबी है। ठीक है। तो जब आंसर उसका यस या नो में आना हो, तो हम जो यूज करते हैं, ये देखिए पहला वाला जो वर्ड है ना, ठीक है, लग तो आप लोग को रहा होगा ये एक लेटर है, लेकिन इन इटसेल्फ ये एक कंप्लीट वर्ड है।
जिसको इंग्लिश में हम कहेंगे व्हाट, और व्हाट तो नहीं कहेंगे, जैसे हम नहीं कहते इज और आर, कि इज दिस अ पेन, इज दिस अ की, ठीक है, आर दीज चेयर्स, ठीक है, इस तरह इज और आर यूज कर रहे होते हैं इंग्लिश में हम। उर्दू में हम वही क्या बोलते हैं, ठीक है ना, अरबिक में हम बोलते हैं अ, ठीक है, यस और नो के लिए ये हमजा जबर अ यूज होता है। ओके, अच्छा, हम हाँ जी हाँ अगर रिप्लाई करना हो तो क्या वर्ड यूज करते हैं यस के लिए, मतलब? हम्म, और लोग भी ट्राई करें ना, कई दिन हो गए ना, हमारे अरबिक का गैप आ गया असल में थोड़ा सा। जी सादेन बताइए, है सादेन, यस के लिए क्या बोलते हैं? शरियार? नाम। वेरी नाइस, नाम, ठीक है, यस के लिए नाम। ओके, और नहीं के लिए, ये तो सबको पता होगा, नहीं के लिए क्या बोलते हैं अरबिक में? ला। ला बोलते हैं। ओके, आगे मैं चेक करती हूँ, हमने और पढ़ा था। ओके, मन का मीनिंग क्या होता है? हैंड रेज करिएगा, ठीक है, मन का मीनिंग क्या होता है? दिस वन, अबू बकर मेहताब। कौन? कौन, वेरी नाइस, मन का मतलब होता है कौन, हु। और माँ का मतलब क्या होता है? माँ का मतलब, क्या? ओके, हैंड रेज करें सब लोग, ठीक है। ऑल राइट, और क्या हमने पढ़ा था, मुझे थोड़ा देखने दें। हाजा पढ़ लिया था हमने, जालिका पढ़ लिया था, और उसके अलावा डिफरेंट वर्ड मीनिंग्स हमने किए थे। ओके, दैट्स इट, हो गया। चैप्टर 1 और 2 में मोटी मोटी यही चीजें थी, ठीक है। चैप्टर 3 हम लोग देख लेते हैं, ये है थर्ड चैप्टर, लेसन 3, ठीक है। अच्छा, अब इसमें देखिए क्या बता रहे हैं, ये एक नेक्स्ट मतलब थोड़ा हायर लेवल कॉन्सेप्ट है, ठीक है। आप लोग तो कर लेंगे, आप लोग माशाल्लाह आराम से कर लेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। ये देखिए, बैतुन, एक वर्ड है बैतुन, इसका मीनिंग किसी को पता है तो हैंड रेस करें जरा। और जिसको नहीं पता वो कॉमन सेंस यूज करे और तस्वीर देख ले। ठीक है, पता चल जाएगा। ओके, बैतून का मीनिंग है, आरिफ क्या है बैतून घर। का मीनिंग? हाउस। हाउस, ठीक है, घर, हाउस। ओके, अब जो अल हम इसके ऊपर लगा देंगे ना, तो अब आप लोगों ने क्या करना है, इसको देखना है कि जैसे हम लोग ना, ये देखें, दो पेश, दो जबर, दो जेर, इसको हम तनवीन कहते हैं ना, जो वर्ड्स के ऊपर आता है, बैतुन, कलमुन, जैसे ऊपर नहीं हम कर रहे थे, देखे ऊपर जब भी हम जवाब दे रहे थे तो इसी तरह उन उन करके साउंड आ रही थी, ये देखे, नजमुन, हिसानुन, हिमारुन, इस तरह करके इसको कहते हैं तनवीन, ठीक है। लेकिन आप ये नोट करें कि इन सारे वर्ड्स के ऊपर अलिफ लाम नहीं लगा, अल नहीं लगा, जबकि अरबिक में आप लोगों को पता है अल कितने सारे वर्ड्स पे आता है। बता सकते हैं आप लोग, अरबिक में मुझे लगता है आधे से ज्यादा वर्ड्स पे तो अल ही आ रहा होता है। कोई एग्जांपल दें ऐसे वर्ड्स की कि जो अल से आप लोगों ने सुना हुआ हो, स्टार्ट हो रहे हो, या बेशक कुरान पाक में हो, बेशक नॉर्मल अरबिक वैसे आपने सुने हो। अल्लज़ीना। नहीं 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 नहीं, अल्लजीना नहीं, जो एक वर्ड हो, नॉर्मल वर्ड, जैसे किताब है, कल, उस पर अल लगा हुआ हो, ठीक है। अल्लजीना में तो अल उस वर्ड का ही पार्ट है, ठीक है, अल उस पे बैतु। अल बैतु, एग्जैक्टली, बैतुन था, अल अल बैतु। कलम। बोलते जाए, अनम्यूट मैम, करके बोलते जाए। अल कलम। अच्छा, अब अल जब आप लगा रहे हैं ना, अल तो अब आप कुरान। कलमुन नहीं बोले, अब आप क्या बोलेंगे, अल कलमू, ठीक है। अब सब लोग जो भी वर्ड जहन में आ रहा है ना, उसमें तनवीन को हटा दें, यानी दो पेश को हटा के एक पेश रहने दें। बैतुन था ना, अल बैतु, कलमुन था, अल कलमू, शाबाश, और बताते जाएं, बस अनम्यूट करके बोलते जाएं, हैंड रेस की जरूरत नहीं अभी, शाबाश, बोलते जाएं, और इतने सारे वर्ड आप लोग के जहन में आ रहे होंगे अरबिक के, कुरान से बता दें या ऐसे बता दें, कोई मसला नहीं। सूर्य बकरा के शुरू में नहीं आता अलिफ लाम मीम, जालिका के बाद फिर, अरे किसी को तो याद होगी, जालिका के मालिकल बाद किताबु अल किताबु। अल किताब, ठीक है, तो अल किताबू। अब मैं अल किताबुन नहीं कहूंगी, ठीक है, और बताएं, एग्जाम्पल देते जाएं। अर्रहमान। ओके ओके, और लोग भी दें, और लोग भी दें, शाबाश, अनम्यूट करें, बताते, आप लोग के सामने लिखे हैं इतने सारे वर्ड, कोई भी किसी पे भी अल ऐड कर दे। हम्म, अल कुर्सी। क्या चीज आ रही है, मैं समझी नहीं। अल कुर्सी। अल कुर्सी यू, माशाल्लाह, कुर्सी युन, अल लग गया तो अल कुर्सी यू। ओके, एक दो और बता दे बस। अल मस्जिद।
अल मस्जिदू, ठीक है, अब मस्जिदुन और अल लग गया तो मस्जिदू, ठीक है। तो अब ये देखेंगे क्या बता रहे हैं लेसन 3 में कि, बल्कि नीचे आ जाए ना, एक्सप्लेनेशन हम वहां से पढ़ लेते हैं। लिखी होगी, एक मिनट बस। अब आप म्यूट कर, अब आप लोग म्यूट कर लें। अब आप लोग की बारी खत्म, मेरी बारी शुरू मिस्टर शाबाश। बैटन। बस बस खत्म हो गई बारी, ठीक है। अल ओके, बैटन। बस खत्म हो गई बारी बेटा। Okay, points to remember. In this lesson, we learned the use of the Arabic definite article al, which corresponds to the English the. ठीक है, बैतुन जब मैं कहूंगी that means any house. ठीक है, a house or any house. जब मैंने when the definite article al is prefixed, यानी बैत बैत के पहले लग गया, ठीक है, prefix हो गया, फिक्स हो गया जाके कहाँ, उससे पहले, टू अ नाउन नेचुरली द इनडेफिनिट आर्टिकल नून यानी तनवीन जो था ना, दैट इज ड्रॉप। फॉर एग्जाम्पल बैतुन से बल गया अल बैतु। अरबिक है, अच्छा ये तो नीचे अलग बात हो गई, ठीक है। तो बैतुन मीन्स एनी हाउस और अ हाउस, ठीक है। और जब मैं बोलूंगी अल बैतु दैट मीन्स द हाउस, किसी पर्टिकुलर हाउस के बारे में जब मैं बात कर रही होंगी, ठीक है। ओके, अच्छा इसको अभी और एग्जाम्पल से हम कर लेंगे। इसको पहले हम यहाँ पे चेक करते हैं, जरा ऊपर चलते हैं वापस। द क्लास इज अबाउट टू गेट ओवर, बस जल्दी से मैं एक चीज करा लूं, जल्दी 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 जल्दी। ये रहा, ओके। चले जल्दी से मुझे बताएं बैतून का क्या मीनिंग है। एनीबॉडी, हैंड रेस की जरूरत नहीं है, ऐसे ही बताएं जल्दी जल्दी। बैतून, घर। नहीं। मिस घर। अ हाउस, हाउस। अ हाउस, ठीक है। एंड अल बैतू, हाउस। नोप नोप दिस हाउस। नोप दिस हाउस। नोप द नोप हाउस। नोप। द हाउस, ठीक है। एक खास घर के बारे में बात करें, बोलेंगे द हाउस, दिस हाउस नहीं। दिस हाउस जब होता है ना, तो वो हाजा जो करीब का हमने इशारा पढ़ा था ना, वो लगता, ठीक है। ओके, कलम उनका जल्दी से बताएं। मिस पेन। 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 एग्जैक्टली, अ पेन, एनी पेन, कोई भी पेन की बात करिए। जब मैं कलमुन बोलूंगी कोई भी पेन, जब मैं अल कलमु बोलूंगी ना, तो दैट मीन्स आप लोगों को पता है कि मैं किस पेन की बात कर रही हूँ, द पेन। चलिए इसको फर्दर हम कल कल समझते हैं सुकून से इंशाल्लाह, ठीक है। थोड़ा सा टेक्निकल है लेकिन समझ लेंगे आप लोग इंशाल्लाह, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच एवरीबडी। इंशाल्लाह कल मिलते हैं। प्लीज आप लोग होमवर्क करें तो सर को भी अच्छा लगेगा ना, वो इतनी मेहनत से वो आप लोग को समझा रहे हैं, ठीक है। और आप लोग को खुद भी बहुत मजा आएगा और आप लोग की लर्निंग भी बहुत बढ़ेगी, ठीक है। बेशक घर वालों के साथ मिलके बैठ के डिस्कस करके कर लें, कोई मसला नहीं, ठीक है। ओके जी, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जस्ट 1 मिनट, लेट द चैट। आप लोग लीव कर सकते हैं, बाकी ये कि मैं जरा चैट देख लूं कि व्हाट्स गोइंग ऑन देयर। किसी ने स्टॉप लिखा है, सो दैट मीन्स कुछ गड़बड़ हुई है। इट्स सो डिफिकल्ट फॉर मी ना कि मैं चैट भी कैसे फॉलो करूं साथ साथ। Oh, batch, I'm talking about people. यार। यार। That means I need to disable chat from tomorrow onwards. Okay. Thank you so much, Allah.